प्रिय भैया बहनों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे या जानेंगे नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति और केमिस्ट्री का महत्व। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसमें देखेंगे नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति। यहाँ पे द्रव्य को दो पार्टों में बांटा गया। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य देखेंगे जो जिसमें कुछ भार हो और जो आस्थान घेरता हो, जिसे महसूस किया जा सके, ऐसे चीजों को, ऐसे वस्तु को द्रव्य या मैटर कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु या कोई चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ स्थान हो और जिसको हम महसूस कर सकें, उसे हम द्रव्य कहते। तो द्रव्य को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर एक, यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर पहला जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक वर्गीकरण। और यहाँ पर सेकेंड टाइप का जो बांटा गया है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर है, इसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण। इसको हम एक एक करके धीरे धीरे हम यहाँ पर अभी आगे इसके बताते हैं। पहले ये जान लेते हैं इसको किस कैटेगराइज में बांटा गया है, फिर एक एक करके हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में नंबर एक सॉलिड, नंबर दो लिक्विड और नंबर तीन गैस। सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं और लिक्विड को हिंदी में द्रव कहते हैं और गैस को गैस। और यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ऐसे चीजों को रखा जाता है जो कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, फिर वो पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को वो भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन या भौतिक वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पर देखेंगे ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। इसको आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर दो केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में ऐसे पदार्थों को रखा गया है जिसका जो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो पुनः अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों का अध्ययन जो है ये केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत करेंगे, जिसको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और यहाँ पे दूसरा क्या बांटा गया है, यहाँ पर मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और देखेंगे यहाँ पर मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो मिश्रण यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में देखेंगे शुद्ध पदार्थ जिसे कह सकते हैं, शुद्ध पदार्थ। इसको बाद में अभी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड नंबर पर मिक्सचर या मिश्रण। आगे देखेंगे प्योर सब्सटेंस को
ये दो पार्टों में बांटा गया है। नंबर एक एलिमेंट, एलिमेंट इसको हिंदी में कहते हैं तत्व, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे बांटा गया कंपाउंड। कंपाउंड को क्या कहते हैं हिंदी में, यहाँ पे यौगिक कहते हैं, यौगिक। और यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को यहाँ पर तीन पार्टों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पर मेटल, और दूसरा क्या है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, और इसको बोलते हैं उपधातु, सॉरी यहाँ पर अधातु, और यहाँ पर देखेंगे उपधातु। और यहाँ पर देखेंगे इस कंपाउंड्स को यहाँ पर दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक, यानी कि यहाँ पे कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर देखेंगे मिक्सर, मिक्सर को दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो देखेंगे होमोजीनियस मिक्सर, और देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस को बोलते हैं समांगी मिश्रण, और इसको हिंदी में बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो ये जो है नेचर ऑफ मैटर को इतने पार्टों में क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम अब सिस्टम से देखते हैं। तो यहाँ पर हम बता चुके हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, और जिसको हम अनुभव कर सकें, फीलिंग कर सकें, तो ऐसे चीज को या ऐसे वस्तु को पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे इसको देखेंगे दो कैटेगराइज में बांटा गया है। नंबर एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, और नंबर दो केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसे पदार्थ को रखा गया है जिसमें देखेंगे कि उसमें कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में यदि परिवर्तित होता है तो बाद में किन्हीं कारणों से उसके टेम्परेचर से या उसके टेम्परेचर को घटाकर बढ़ा करके या किसी भी विधियों से वो पुनः अपनी स्थिति में यदि आ जाता है, तो ऐसे स्थिति को यहाँ पर क्या कहेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो है तीन चीजों का अध्ययन करते हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम सॉलिड से बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड अर्थात ठोस, लिक्विड अर्थात द्रव, गैस। यहाँ पर सॉलिड किसे कहेंगे, ए सॉलिड हैज ए डिफिनिट शेप, फीलिंग एंड पॉजेस डिफिनिट वॉल्यूम। यानी कि कोई चीज या वस्तु जिसका आकार एवं आकृति निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। यहाँ पर फीलिंग वर्ड हटा देंगे, एंड कहने का मतलब ये सॉलिड हैज डिफिनिट शेप एंड पॉजेस डिफिनिट वॉल्यूम।
यानी कोई वस्तु या चीज जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों डिफिनिट होता है, उसे हम सॉलिड या ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे टेबल है, चेयर है, डस्टर है, आयरन रॉड है, इसी तरह। कहने का मतलब जैसे कोई भी चीज हो तो यहाँ पे जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। कहने का मतलब यहाँ पे डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, कहने का मतलब इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो ऐसे वस्तु या पदार्थ को हम सॉलिड कहते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल, चेयर, डस्टर, आयरन रॉड, जैसे देख रहे हैं चॉक, ये इत्यादि, ये सभी जितने भी चीजें हैं ये सभी सॉलिड है, ठोस है। तो और देखेंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में सटे होते हैं, यानी कि पास होते हैं। तो इसको अभी बाद में देखते हैं। और यहाँ पर लिक्विड क्या होता है? द्रव। यानी कि इसको डिफाइन करें, लिक्विड हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। यानी कि लिक्विड क्या होता है? जिसका निश्चित वॉल्यूम उसका फिक्स हो, बट नॉट डिफिनिट शेप, लेकिन उसका आकार एवं आकृति निश्चित ना हो, तो ऐसे पदार्थ को द्रव कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, इत्यादि। यहाँ पर देखेंगे वाटर, मिल्क, ऑयल, तो यानी कि अगर से वाटर का उसका आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि आयतन उसका फिक्स होता है। जैसे बात करें 1 लीटर पानी को अगर से हम किसी भी कंटेनर में, किसी भी पात्र में रखें, तो जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र के अनुरूप ही उसका आकार बन जाता है। यदि हम उसको बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के शेप धारण कर लेगा, यदि उसको अदर कंटेनर, अदर पात्र में रखते हैं तो वो देखेंगे उसी के आधार पर उसका आकार बन जाता है। तो यानी कह सकते हैं उसका आकार निश्चित नहीं होता, जबकि आयतन यानी कि जितना हम पानी लिए हैं उतना ही पानी उसमें रहेगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा, यानी कि आयतन उसका फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखेंगे। और ये गैस क्या होता है? यानी कि ये गैस नाइदर पॉसेस डिफिनिट वॉल्यूम नॉर ए डिफिनिट शेप, यानी कि ना तो इसमें इसका आकार निश्चित होता है, ना तो इसका आयतन निश्चित। यानी कि अगर से हम गैस को लेते हैं तो गैस को अगर से एक रूम में खोल देते हैं तो पूरा रूम भर फैल जाता है। तो यानी कि जैसे कोई भी गैस को ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे H2, O2, CO2 इत्यादि, ये सभी इसमें देखेंगे इसका ना तो आकार ना तो आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। तो यहाँ पर आगे देखेंगे इसका पार्शियल नेचर ऑफ मैटर। पार्शियल नेचर ऑफ मैटर,
सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस प्रकार का संबंध, एक दूसरे का नेचर किस प्रकार से बिहेव करता है उसको देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे पार्शियल नेचर ऑफ मैटर में, यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड कहने का मतलब यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड के जो अणु, परमाणु या आयन कुछ भी कह सकते हैं, ये इसके कंपोनेंट आपस में सभी बहुत पास पास होते हैं। इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी पास पास होते हैं। सॉलिड में जितने भी कंपोनेंट्स आपस में मिलकर बने होते हैं वो सभी आपस में बहुत पास पास होते हैं। तो अगर यहाँ पे सॉलिड को हम यहाँ पे गर्म करें यानी कि हीट करें, हीट करने के बाद देखेंगे ये सॉलिड किसमें बदल जाता है, ये लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड, इसको हम आइस मान सकते हैं, और इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ये लिक्विड यानी कि ये हमारे किसमें बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। यानी कि ये इसके जो कंपोनेंट्स है पास पास हैं, ये और क्या हो जाएगा, दूर दूर ऐसे होता चला जाएगा। यानी कि ये इसके मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, सॉलिड के अपेक्षा थोड़ा दूरी बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड, यानी कि ये हमारा क्या है, वाटर। यानी कि आइस को हम यहाँ पर हीट किए, हीट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। यदि लिक्विड को हम और हीट करें, इसको और हीट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल आपस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये गैस, इसको देखेंगे ये सॉलिड, अर्थात यहाँ पे जो आइस है, आइस को यहाँ पे हम हीट किए, हीट करने के बाद ये पुनः इसके जो मॉलिक्यूल है ये आपस में दूर दूर होने लगे। जैसे जैसे दूर हो गए यानी कि पहले किसमें कन्वर्ट हुए, लिक्विड में। लिक्विड में थोड़ा उसके मॉलिक्यूल, अणु या आयन आपस में और सॉलिड की अपेक्षा दूर हो। यानी कि और जैसे ही लिक्विड को और गर्म किया गया तो लिक्विड के अपेक्षा इसके मॉलिक्यूल देखेंगे और दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे,